हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 4.6 श्लोक की चर्चा करेंगे। अजो अपि सन्वय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाम देष्टाया संभवामि आत्ममाया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, सारे जीवों का स्वामी मैं हूँ। तभी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में सच्चिदानंद विग्रह में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है कि वो सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनको अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति हमेशा बनी रहती है। जबकि जो सामान्य मनुष्य होता है, कोई कुछ ही घंटे पूर्व क्या हुआ उसका ही स्मरण नहीं कर पाता। कि कोई अगर किसी व्यक्ति से पूछे कि एक दिन पहले इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो तत्काल वो उत्तर नहीं दे पाएगा, उसको समय लगेगा स्मरण करने में कि इस समय कल वो क्या कर रहा था। तो फिर भी लोग अपने आप को ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं, घोषित करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने ही जो शाश्वत शरीर में ही हमेशा प्रकट होते हैं। वो अपने एक सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। उनका जो विग्रह है सच्चित आनंद से बना हुआ सच्चिदानंद विग्रह है ना। तो भौतिक जगत जो है वो भौतिक जगत में जो जीव जैसे शरीर परिवर्तन करते हैं, ऐसे वो परिवर्तन नहीं करते, है ना। तो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और अंतरंगा शक्ति से उसी आदि शरीर में ही प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं और वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। तब लगता है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है या जीवों को लगता है कि जीवों की भांति प्रकट हो रहे हैं, है ना। उनका शरीर कभी इस भौतिक शरीर की तरह क्षीण नहीं होता। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे बालपन से कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, फिर कुमार अवस्था से तरुणावस्था को प्राप्त हुए, लेकिन आश्चर्य हमें करना चाहिए कि वे युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, है ना। 16 साल की उम्र से ज़्यादा उनका आगे वृद्धि नहीं होती। तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उनके अनेक पौत्र थे, है ना। तो फिर भी वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, फिर भी वो युवक ही के जैसे लगते थे उस समय भी। तो क्यों, और हमने भगवान श्री कृष्ण की वृद्धावस्था का भी कोई चित्र नहीं देखा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है ही नहीं। जबकि वो तीनों काल में, भूत वर्तमान और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी उनका न शरीर, है ना, दिव्य शरीर, ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। तो इसी तरह, इसी वजह से भगवान को अजन्मा या सच्चिदानंद रूप वाला कहा जाता है। तो उनके दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं कि जैसे कि एक सूर्य है, उसका आविर्भाव और तिरोभाव जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, तो भगवान का भी आविर्भाव तिरोभाव उसी सूर्य के समान है। क्योंकि जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से कभी ओझल हो जाता है, तो हम सोचते हैं सूर्य अस्त हो गया, जबकि वो यहाँ अस्त हो गया, कहीं और उदय हो गया। तो भगवान का जब आविर्भाव होता है तो यहाँ प्राकट्य हुआ, और जब वो उनका तिरोभाव हो जाता है तो कहीं और उनका प्राकट्य हो जाता है। यहाँ से तिरोभाव होने के बाद कहीं और उनका प्राकट्य हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण सूर्य के उदय और अस्त होने को ही परिकल्पना करते रहते हैं। तो इसी तरह भगवान का भी प्राकट्य और तिरोधान जो है वो सामान्य जीवों से बिल्कुल भिन्न है। वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण वो आनंद स्वरूप है ना। और भौतिक प्रकृति से कभी भी कलुषित नहीं होते।
तो वेदों में भी पुष्टि की गई है कि भगवान अजन्मा होकर अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। अब यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, लेकिन वे शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे वो अपनी माता देवकी के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्य के युग में प्रकट होते हैं, है ना। और अपने माता पिता के भविष्यवाणी, भूत वर्तमान सब कुछ बता देते हैं उनको, है ना। ऐसा कोई बालक कर पाएगा अपने जन्म के समय, लेकिन भगवान ने से, क्योंकि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य युक्त हैं, सब कुछ उनको ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। तो इस तरह से अगर उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनके हेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान हम केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेष रूप में या निर्विशेषवादियों की तरह मनोधर्म या कल्पना करें। तो भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, है ना। और जैसे सामान्य जीव अपना नया शरीर मिलते ही या नए जन्म में अपने पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ भूल जाता है ना। तो इस समस्त जीवों के स्वामी हैं और इस धरा पर रहते हुए आश्चर्यजनक और अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान निरंतर वही परम सत्य के रूप में हैं और उनके स्वरूप और उनके आत्मा, उनके गुण और शरीर में कोई भी अंतर नहीं होता। तो इसलिए भगवान का जो स्थिति है वो दिव्य है ना, सच्चित आनंद स्वरूप है। और इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चैतन्यमृत में भी होती है कि कैसे भगवान जो है वो श्री कृष्ण अजन्मा और अपने शाश्वत धाम गोलोक में अपने मूल स्वरूप एक गोप के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो श्री चैतन्य चैतन्य मध्य लीला श्लोक 166 एंड 172 इसका पुष्टि करता है। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दोई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप 2 रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश। अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में एक गोपालक के रूप में देखे जाते हैं। तो प्रत्येक धर्म में भगवान के एक होने का मत है। वैदिक धर्म में भगवान एक ही बताए हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये श्री कृष्ण जो है अपने आदि स्वयं रूप में वृंदावन में गो बालक के रूप में निवास करते हैं और गौओं की सेवा करते हैं। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं, तब इन रूपों में से कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों वर्ण और अस्त्रों में भिन्नता होने के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, जिनमें नाम, अस्त्र, शस्त्र, वर्ण और अवतरित होने के प्रयोजन का भेद होता है, परंतु उन सभी के मूल जो है वो श्री कृष्ण स्वयं ही रहते हैं। जैसे अलग अलग भूमिका निभाने वाला कोई अभिनेता है, कभी वो भिखारी बनता है, कभी राजा बनता है, कभी अधिकारी बन जाता है, लेकिन वो वास्तव में ना राजा है, ना भिखारी, ना अधिकारी, वो स्वयं एक अभिनेता ही है। तो कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार कोई कलाकार है ना, कोई नाटक करने के लिए विभिन्न रूप धारण करता है, उसी प्रकार आप भी विभिन्न प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। मूर्ख अज्ञानी जन इससे भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी जन तब भी आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही जानते हैं। तो श्लोक है, माया जमनिका छन्नम अज्ञ अध्युक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूर्तिशा नटो नाट्य धरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूक दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो भगवान के अवतार भी असंख्य हैं, जैसे अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम 1326 में श्लोक आता है, अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा यथा विदासीना कुलिया सरसु सहस्रश। भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार है,
उसी प्रकार जिस पर किसी सागर में लहरें उठने वाली अनंत लहरें, तो हम सागर की लहरों को गिन नहीं सकते, इसी तरह भगवान के अवतारों को भी गिनना असंभव है। तो इस तरह से हम भगवान के समस्त अवतारों को गिन ही नहीं सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त अवतारों के अवतारी हैं। वो अवतार नहीं है, वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। एते चांस कलापम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1328। तो और शेष ब्रह्म संहिता में भी 539 में कहते हैं कि रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत्को भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं भवत् परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिन्होंने श्री राम, श्री नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप में स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ये बता रहे हैं कि अलग 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 अवतार ग्रहण करते हैं भगवान, है ना, विभिन्न अवतार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट है, प्रकट आदि रूप है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आगे भी वो बता रहे हैं कि वे आदि भगवान गोविंद ही समस्त अवतारों के एकमात्र आश्रय तत्व हैं। समस्त अवतारों श्री कृष्ण पर निर्भरित है, परंतु उन श्री कृष्ण की भगवता किसी अन्य पर निर्भरित नहीं है। तो शिव ब्रह्म संहिता का 5.46 श्लोक है ये। दीपा चिरे हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण के में एक समान होते हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इस तरह हमें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शरणागत होकर उनकी भजन करना चाहिए। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की आराधना करनी चाहिए, अपना जीवन, मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान आदि अजन्मा अनंत है ना, और समस्त ऐश्वर्यशाली सच्चिदानंद श्री विग्रह हैं। उन आदि पुरुष भगवान का हमें भी ऐसे ही भजन करना चाहिए, भक्त करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। तो यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसी से हम अपना मनुष्य जीवन धन्य कर पाएंगे, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम अपने हृदय में जागृत करें। और जागृत करेंगे हम हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति, दिव्य है ना रूप, दिव्य शक्ति, हमारे दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, जिसे हम समझ पाएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है ना। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।